द करंट डिकोड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की ऐतिहासिक यात्रा। यह खबर इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट से संबंधित है तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम जानेंगे इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या रहे। इसके बाद हम भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ संबंधों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में इस खबर से संभावित प्रीलिम्स तथा मेंस परीक्षा के प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा भारत की कूटनीतिक पहुंच में एक ऐतिहासिक घटना थी। बता दें, 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के रूप में इस यात्रा ने कैरेबियाई देशों, विशेष रूप से उन देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने पर भारत के रणनीतिक फोकस को रेखांकित किया, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की 1.4 मिलियन आबादी में से लगभग 35% भारतीय मूल के हैं, जो इस यात्रा को सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। बता दें कि एक जीवंत भोजपुरी चौताल प्रदर्शन के साथ स्वागत किए गए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ बातचीत की, जिससे साझा विरासत और सहयोग के लिए आपसी आकांक्षाओं को बल मिला। आइए अब हम समझते हैं कि इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या रहे। इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 4 जुलाई 2025 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा प्रदान किए गए इस पुरस्कार ने मोदी के वैश्विक नेतृत्व और मानवीय योगदान, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के समर्थन को मान्यता दी। खबरों के अनुसार अपने स्वीकृति भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सामूहिक राष्ट्रीय गौरव पर जोर देते हुए इस सम्मान को 1.4 बिलियन भारतीयों को समर्पित किया। इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के नागरिकों की 6ठी पीढ़ी के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड पात्रता का विस्तार एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। यह नीति प्रवासी संपर्क को मजबूत करती है, जिससे लगभग 45% आबादी भारतीय मूल के लोग सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में सक्षम होते हैं। साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया, जो डिजिटल सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बता दें कि यात्रा के दौरान घोषित इस पहल से सीमा पार वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने, व्यवसायों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने और आर्थिक संपर्क बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और त्रिनिदाद और टोबैगो के नेतृत्व के बीच चर्चा ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने व्यापार समझौतों को नवीनीकृत करने और भारत की निर्यात का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें वाहन 2023-24 में 19.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र शामिल हैं। चिकित्सा, ऊर्जा और तकनीकी बुनियादी ढांचे में त्रिनिदाद और टोबैगो के निवेश को रणनीतिक साझेदारी के लिए नई सुबह के रूप में उजागर किया गया। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने मानवता का दुश्मन करार दिया। उन्होंने वैश्विक दक्षिण का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुधारों का आह्वान करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम वैश्विक दक्षिण को मेज पर उसका उचित स्थान दिलाने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 1968 में भारत द्वारा उपहार में दी गई स्पीकर की कुर्सी के ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया, जो स्थायी मित्रता का प्रतीक है। आइए अब हम समझते हैं भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ संबंधों के बारे में। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध। आपको बता दें कि भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध 30 मई 1845 को
जहाज फेटेल रजाक के आगमन के साथ शुरू हुए, जिसमें 250 भारतीय गिरमितिया मजदूर थे। उनके वंशज जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो की 1.4 मिलियन आबादी का लगभग 35% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें से 18% हिंदू और 5% मुस्लिम हैं। साथ ही इस प्रवासी समुदाय ने देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है, जहां दिवाली और होली जैसे त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भारतीयों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई, जो स्थायी सांस्कृतिक बंधन को उजागर करती है। राजनयिक और आर्थिक संबंध। औपचारिक राजनयिक संबंध 31 अगस्त 1962 को स्थापित किए गए थे, जिस वर्ष त्रिनिदाद और टोबैगो ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वहीं आर्थिक रूप से त्रिनिदाद और टोबैगो भारतीय निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है, जिसमें वाहन, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र शीर्ष वस्तुएं हैं। बता दें कि 2023-24 में त्रिनिदाद और टोबैगो को भारत के निर्यात में अकेले वाहनों में 19.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे। त्रिनिदाद और टोबैगो से आयात में मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन शामिल हैं, जो देश के तेल और गैस संसाधनों का लाभ उठाते हैं। साथ ही यूपीआई और ओसीआई कार्ड विस्तार को अपनाने से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रणनीतिक महत्व देखा जाए तो पीएम मोदी की यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों, खासकर दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व पर इसके फोकस के साथ संरेखित है। कैरेबियन समुदाय में त्रिनिदाद और टोबैगो की भूमिका इसे कैरेबियन में भारत की पहुंच के लिए एक रणनीतिक साझेदार बनाती है। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति का भी पूरक है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक और उससे आगे की साझेदारी बनाना है। राष्ट्रपति कंगालू को भारत आने का मोदी का निमंत्रण निरंतर जुड़ाव के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है। आइए अब हम इस खबर से प्रीलिम्स तथा मेंस परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। भारत त्रिनिदाद और टोबैगो संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासी जनसंख्या का लगभग 35% हिस्सा है, जिनमें से 18% हिंदू है। 2. भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच राजनयिक संबंध 1962 में स्थापित किए गए थे, जो त्रिनिदाद और टोबैगो की स्वतंत्रता का वर्ष था। 3. त्रिनिदाद और टोबैगो को भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन शामिल है। 4. 2025 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारतीय गिरमितिया मजदूरों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 1, 2 और 4। सी. केवल 2, 3 और 4। डी. केवल 1, 3 और 4। मेंस परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न। भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण और प्रवासी कूटनीति पर इसके फोकस के संदर्भ में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के महत्व का विश्लेषण करें। इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।